पक्का? आ जाओ थर्ड पर आ जाओ। द रूल एंड द रेगुलेशन डिमांड दैट, रूल एंड रेगुलेशन डिमांड करते, भैया क्या डिमांड करते रूल एंड रेगुलेशन? रूल एंड रेगुलेशन डिमांड दैट द एम्प्लॉयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, शुड एम्प्लॉय नॉट, इसको स्टार नहीं बनाया यार, सरप्राइजिंग, ये तो डबल टिक था, मतलब ये तो स्टार था, उसको सिंगल टिक करना चाहिए, इतने घटिया को सर आपने डबल टिक कर दिया। हाँ बेटा, रूल्स और रेगुलेशन बोलते हैं कि एम्प्लॉयर, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस वर्कर्स टू 1 फ्रेश वन। ये 2 बहुत काम की चीज़ है बच्चों, ये 2 को जो येलो कर रहा हूँ, ये रेशो है, 3:2, 4:5, ये 2 रेशो है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं कि एम्प्लॉयर को शुड एम्प्लॉय, बहुत प्यारा क्वेश्चन, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस टू 1 फ्रेश वन, स्टार बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा, एक्सपीरियंस को क्या माना था? एक्सपीरियंस को x माना था और फ्रेश को ये था, तो रेशो बनेगा, ये देखो, एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस टू 1 फ्रेश वन। फ्रेश के मुकाबले, देख नीचे क्या है बेटा, नीचे है फ्रेश, फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस वर्कर, ध्यान से, फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस वर्कर क्या नहीं होने चाहिए? फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस वर्कर नॉट मोर देन 5, नॉट मोर देन 5। अरे सर ये तो आपने मोर देन 5 बना दिया, हाँ अब इसको काटूंगा ना मैं और इसको बनाऊंगा नॉट मोर देन 5। अच्छा, 1 मिनट सर रुकना, ऐसा कहाँ लिखा है मुकाबले? मुकाबले क्या मन से बोलते हो मुकाबले सर? अरे पढ़ना यार, द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस वर्कर टू मतलब रेशियो है, 3:2, 2:5, तो 2 मतलब रेशियो, 1 फ्रेश वन। फ्रेश के मुकाबले 2 मतलब नीचे आ गया डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के मुकाबले न्यूमरेटर, फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो आपने तो 5 से ज़्यादा बना दिया, तो अभी तो काटा, 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा 1 मिनट, तो मतलब फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस वर्कर लेस देन इक्वल टू 5 होने चाहिए। ग्रेटर देन 5 को काटा ताकि लेस देन 5 को क्रिएट कर सकूं, तो ये मैंने क्रिएट करा है बेटा, फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस वर्कर को मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है, बोलो मंजूर है? तो फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस वर्कर 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मत सर 5 तो चलेंगे ना, आपको 5 चल जाएंगे, 5 से कम भी चल जाएंगे, पर 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो सर देखो, ग्रेटर देन को काट दिया और फिर ग्रेटर देन की अपोजिट साइन क्या होती है? लेस देन और इक्वल, तो देख बेटा लेस देन आ गया और इक्वल आ गया, तो फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस वर्कर 5 या 5 से कम अपन ने ले लिए हैं, बोलो मंजूर है? अब इन पगलों ने क्या करा बेटा, इसके नीचे आंसर तो सही लिखना चाहिए, अब ये भेरू लोगों ने क्या कर दिया, x लेस देन इक्वल टू 5y, ये बनना चाहिए आंसर, ये बनना चाहिए आंसर, x लेस देन इक्वल टू 5y। अब चेक करो किधर बन रहा है, x लेस देन इक्वल टू 5y, ऐसा भी देखो 5y की तरफ मुंह खुला हुआ है, चोंच x की तरफ, 5y की तरफ मुंह खुला हुआ है, चोंच x की तरफ, ये आंसर सी सही है। अब देखो 5y की तरफ मुंह खुला हुआ है, चोंच x की तरफ, नहीं, तो ये आंसर नहीं है। अब इसको देखो a को, अब इन पगलों ने a भी ऐसा बना दिया, a को सॉल्व करूं, y ग्रेटर देन इक्वल टू x/5, तो अब क्रॉस करा 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो देखो वही आंसर आ गया। अब क्या करें बेटा, इनके 2 आंसर एक जैसे मैच हो गए, चिंता मत करना एग्जाम में एक ही आंसर होता है, परंतु हाँ अगर 2 आंसर भी आए तो तुमको सर्कल तो एक ही पे लगाना है, बस ये याद रहेगा। ओके, तो बस तुम अब ये याद रखो, तो जरा बादल बनाओ, तो बादल बनाने का टाइम आ चुका है। जब भी बोला जाए फ्रेश टू एक्सपीरियंस टू फ्रेश, एक्सपीरियंस टू फ्रेश, तो तुम याद रखोगे कि ये जो 2 है ये 2 रेशो का है, तो बनेगा एक्सपीरियंस अपॉन में फ्रेश, बस इतना बादल बना के देखो। 2 से तुम पकड़ोगे कि 2 बोला जाए मतलब रेशो बना हुआ है, और एक्सपीरियंस टू फ्रेश मतलब ऊपर एक्सपीरियंस नीचे फ्रेश, ऐसा करके सॉल्व करेंगे। बड़े आगे की तरफ, कोई डाउट है तो बोलो बेटा। ओके, ये हो गया फर्स्ट का 3rd पार्ट। दोस्तों बढ़िया जा रहे हो, बढ़ते रहो।
हम पहुंच गए फोर्थ की तरफ। चलो बेटा चलो। सर हिंदी में फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस वर्कर 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो लो भैया 5 या 5 से कम कर दिए, तो 5 या 5 से कम कर दिए, है ना। आ जाओ फोर्थ पर आ जाओ सर। ये भी वैसा ही है, हाँ तुम करके देखो। ठीक है सर मैं करूँगा। यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम। सर ये फॉरबिड क्या होता है? फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड याद रखना बेटा, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ठीक है। यूनियन हाउएवर फॉरबिड, यूनियन मना करता है। यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स, यूनियन मना करता है। टू एम्प्लॉय, टू एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय? एम्प्लॉय क्या करने से मना करता है? लेस देन टू एक्सपीरियंस पर्सन टू, ओ रेशो, टू ईच फ्रेश वन। समझ गया ना सर? मना करना है ना, फॉरबिड मतलब मना करना है ना। तो 1 मिनट रुको सर, मना करवाता हूँ मैं 1 मिनट सर, 2, हाँ बेटा लेना 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जितने लेना है, 10 मिनट नहीं 2 मिनट। यूनियन हाउएवर फॉरबिड हिम टू एम्प्लॉय लेस देन टू एक्सपीरियंस टू ईच पर्सन। तो सर रुको, नीचे आ जाएगा फ्रेश, ऊपर आ जाएगा एक्सपीरियंस, ऊपर आ जाएगा एक्सपीरियंस, नीचे आ जाएगा फ्रेश। यूनियन फॉरबिड करता है, मना करता है टू एम्प्लॉय लेस देन टू एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश वन। फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस वर्कर 2 से कम हो, ऐसा नहीं चलेगा। ओ ऐसा नहीं चलेगा, क्रॉस, यस। फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस वर्कर 2 से कम हो, ऐसा नहीं चलेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस वर्कर 2 से कम। फिर से सुनो, यूनियन हाउएवर फॉरबिड, फॉरबिड तो मना, एम्प्लॉय लेस देन टू 2 से कम, एक्सपीरियंस ऊपर, टू मतलब रेशो, फ्रेश नीचे। फ्रेश को रुको सर, फ्रेश को एक्स बोला नहीं, एक्सपीरियंस को एक्स बोला था, तो रुको सर, एक्सपीरियंस एक्स से फ्रेश को वाई बनाओ। लेस देन टू को कैंसिल कर रहे हो ना सर? समझ गया सर। फॉरबिड के लिए क्रॉस लगाया ना आपने? यस, फॉरबिड के लिए क्रॉस लगाया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहां से सॉल्व करो, इक्वेशन बन गई x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। ये रहा बेटा तेरा आंसर। ओके सर। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये जून 13 में आ चुका है क्वेश्चन। समझ में आया? आया सर। एक बार और। यूनियन, यूनियन लीडर, फॉरबिड मना करता है, खबरदार। क्या खबरदार? जो तुमने लेस देन टू एक्सपीरियंस पर्सन लिए टू ईच फ्रेश वन। फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस पर्सन 2 से कम मत लेना। एक्सपीरियंस पर्सन बुढ़े वाले लोग, उनका यूनियन समर्थन कर रहा है कि फ्रेश को तुम लेते हो, नहीं। फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस पर्सन लेस देन 2 लोगे तो हम हड़ताल कर देंगे। बिल्कुल, मैनेजमेंट हाय नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसा यूनियन पूरा आंदोलन कर देगा। तो हमने कहा यूनियन रुक जाओ, क्या तुम बोल रहे हो? फ्रेश के मुकाबले एक्सपीरियंस 2 से कम नहीं होने चाहिए, फॉरबिड मतलब मना करना है। लेस देन 2 नहीं चलेंगे, ठीक है। 2 चलेंगे, हाँ चलेंगे। ग्रेटर देन 2 चलेंगे, वो भी चलेंगे। तो लगाओ ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन, क्रॉस मारो, आंसर आ गया। अब इसको ऐसे पढ़ लो, नॉन मैथ्स वालों, चोंच 2y की तरफ, मुंह खुला x की तरफ, चोंच 2y की तरफ, मुंह खुला x की तरफ, चोंच 2y की तरफ, मुंह खुला x की तरफ। पर ये इज इक्वल टू नहीं, डी ऑप्शन पे क्रॉस कर रहा हूं बेटा, इज इक्वल टू नहीं है। अच्छा, मुंह खुला है x की तरफ, मुंह खुला है x की तरफ, और ये चोंच, हाँ ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, y की तरफ ये चला जाएगा 2y ग्रेटर देन इक्वल टू x। चोंच x की तरफ, मुंह खुला है 2y की तरफ, ये देखो, नहीं तो ये तो गलत हो गया। यहाँ तो 2y की तरफ चोंच है, ये गलत हो गया। ये वाले आंसर को देख लो, है ना। इसको सॉल्व करके जगह नहीं है, थोड़ा यहीं कहीं कर दूं क्या? यहाँ कर लूँ बेटा, चलेगा? इसको कर लो, ये क्रॉस हो गया 2y लेस देन इक्वल टू x। चोंच 2y की तरफ, मुंह खुला x की तरफ, चोंच 2y की तरफ, मुंह खुला x की तरफ, चोंच 2y की तरफ, मुंह खुला x की तरफ, ये देखो, चोंच 2y की तरफ, मुंह खुला x की तरफ, ये हो गया साहब। तो ये सही है सर? हाँ बेटा ये सही है, मार दे इसको आंसर। अब एक बार सर ए भी देख लो। हाँ आजा बेटा, ए भी देख लेते हैं। अब ए में क्या था, ए को चेक कर लो। इधर से ये टुकड़ा है 2x लेस देन इक्वल टू y, तो इधर चोंच 2y की तरफ है, इधर 2x की तरफ है, ये आंसर गलत है। ऐसा चोंच मुंह वो बोलते थोड़ा इजी लगता है नॉन मैथ्स के हिसाब से, बाकी मैथ्स वाला चिंता नहीं है।
वो बढ़िया करो। बोलो बेटा, यहाँ तक क्या तुम मेरे साथ हो? पक्का? आगे बढ़ सकता हूँ? आओ।